बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एक्सप्लेन करूंगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती हैं। देखें, जो रेडिएशंस होती हैं ना, बेसिकली एनर्जी की ही किस्म होती है। ठीक है, जो सूरज से, सन से जो रेडिएशंस आती हैं, ठीक है, जिनमें गैमा रेज है, एक्स रेज है, यूवी विजिबल रेज है, आईआर रेज है, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, ये सारी की सारी रेडिएशंस बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ही कहलाती हैं। अब इन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक है जी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, इधर मैं लिख देता हूं। एक है जी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट और दूसरा है मैग्नेटिक कंपोनेंट। ठीक है, ठीक है, ये दो कंपोनेंट्स होते हैं इसके। ये मैं इधर आपको मजीद ड्रा करके देता हूँ। ये देखें जी, किस तरह इसके जो दो कंपोनेंट्स हैं, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक कंपोनेंट, या कह लें कि किस तरह ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परिपेंडिकुलरली वाइब्रेट करते हैं। ये जी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो कि एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, यानी कि एक्स क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। ठीक है, और इसमें अब क्या है कि इसके बिल्कुल परिपेंडिकुलर है, यानी कि वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर रहा है इस तरह। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परिपेंडिकुलर है और वाई डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, इधर मैं लिख देता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में ये वाइब्रेट कर रहा है, ये वाई डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, और इसी तरह इसके इसके बिल्कुल परिपेंडिकुलर अब जो है मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट कर रहा है इस तरह। ठीक है, तो अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है, ये बिल्कुल जो है एक दूसरे के परिपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, ये मैं इधर लिखता हूं मैग्नेटिक फील्ड। कौन सी डायरेक्शन में ये वाइब्रेट कर रहा है? ये जी जी डायरेक्शन में। अब देखें आप कि एक्स क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, यानी कि एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोसीड कर रही है। ठीक है, अब इसके परिपेंडिकुलर क्या है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर रहा है वाई डायरेक्शन में, और इसके परिपेंडिकुलर जी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह ये एक थ्री डायमेंशनल फेनोमेना हो गया है। ठीक है, अब मैं आपको इसके बारे में मजीद इसके जो प्रॉपर्टीज है, यानी कि वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, वेव नंबर के बारे में बताता हूं। तो सबसे पहले है जी वेवलेंथ। वेवलेंथ किसे कहते हैं? देखें, एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिलकर एक वेव बनाती है। ये देखें, ठीक है, एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिलकर एक वेव बनाती है। और दो, ये जो ऊपर वाला है ये बेसिकली ये क्रस्ट है। ठीक है, और नीचे ये जो है ये ट्रफ होता है। ठीक है, अब दो जो सक्सेसिव जो क्रस्ट हैं, इनके दरमियान जो फासला है, जो डिस्टेंस है, इसको वेवलेंथ कहा जाता है। इसी तरह जो दो ट्रफ के दरमियान भी जो डिस्टेंस होगा, इसको भी वेवलेंथ कहा जाता है। ठीक है, अब जो हाइट है क्रस्ट की, हाइट ऑफ क्रस्ट या फिर डेप्थ ऑफ ट्रफ,
इसको वो बेसिकली एम्पलीट्यूड बोला जाता है, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। ठीक है, अब ये बात आपको पता चल गई होगी। चले मैं इधर मजीद आपको रीड करके दे देता हूं, इसको मैं रेज कर देता हूं सारे को। ठीक है, ये देखें अब वेवलेंथ क्या है जी। वेवलेंथ क्या है जी, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट और ट्रफ। दो सक्सेसिव जो क्रस्ट हैं या ट्रफ हैं उनके दरमियान जो फासला है उसको वेवलेंथ बोला जाता है। ठीक है, तो यूनिट इसका क्या है, वही है मीटर है, यानी कि मीटर में, माइक्रोमीटर्स में, नैनोमीटर्स में। ठीक है, इसमें रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, आगे है जी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? फ्रीक्वेंसी देखें, फ्रीक्वेंसी कहते हैं जी नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रो पर यूनिट टाइम। नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रो पर यूनिट टाइम। ठीक है, यानी कि ये देखें जी, अब मैं आपको इधर से भी ड्रा करके देता हूं। ये एक हमारे पास एक फिक्स पाथ है या एक पॉइंट है, ये वाला। ठीक है, अब इस पॉइंट से क्या है, यहां से वेव्स गुजर रही हैं इस तरह। ठीक है, तो यहाँ इस पॉइंट से क्या है जी, नंबर ऑफ वेव्स पास हो रही हैं। तो पर यूनिट सेकंड में कितनी नंबर ऑफ वेव्स इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास हुई, ठीक है, इसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, फर्ज करें यहां से वेव के 50 साइकिल पास हुए या 50 नंबर ऑफ वेव्स पास हुई इस पर्टिकुलर पॉइंट से पर यूनिट सेकंड में, तो फिर हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, 50 हर्ट्ज। ठीक है, हर्ट्ज या फिर साइकिल पर सेकंड, ये फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। ठीक है, इसी तरह आगे है जी वेव नंबर क्या है। वेव नंबर बोला जाता है जी नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रो पर यूनिट सेंटीमीटर। यानी कि अगर ये हमारे पास एक लेंथ है 1 सेंटीमीटर, उस पर यूनिट जो लेंथ है, पर यूनिट सेंटीमीटर जो लेंथ है, उसमें से कितनी नंबर ऑफ वेव्स पास हो रही हैं, ये हमारा क्या है, वेव नंबर है। फ्रीक्वेंसी को न्यू के साथ शो किया जाता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को न्यू के साथ शो किया जाता है और वेव नंबर को न्यू बार के साथ शो किया जाता है। ठीक है, पर सेंटीमीटर या फिर पर मीटर जो होता है इसका यूनिट होता है। ठीक है, तो अब जी मैं आपको मजीद आगे लेकर चलता हूं। ये देखें जी, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। ठीक है, पहले कॉस्मिक रेज है, फिर गैमा रेज है, फिर एक्स रेज है, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स। आप यूं यूं नीचे जाते जाएंगे इस तरह। होता ये है कि जो वेवलेंथ है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, नीचे यूं यूं आप नीचे नीचे जाते जाएंगे, यानी कॉस्मिक रेज से गैमा रेज, फिर गैमा रेज से एक्स रेज से अल्ट्रावायलेट रेज, जो वेवलेंथ होगी वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, और यूं यूं आप बॉटम से ऊपर आते जाएंगे, यानी कि रेडियो वेव से माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव से इंफ्रारेड रेज, इससे फिर अल्ट्रावायलेट विजिबल रेज, तो यूं यूं आप ऊपर आते जाएंगे, जो फ्रीक्वेंसी होगी वो बढ़ेगी और जो वेवलेंथ है वो कम होती जाएगी। तो इससे हमें एक रिलेशन मिला कि जो फ्रीक्वेंसी है और जो वेवलेंथ है एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये मैं इधर अब ड्रा करता हूं जी। ये देखें, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, ये किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वेवलेंथ के। ठीक है, और जब ये आप प्रोपोर्शनलिटी जो साइन हटाएंगे,
तो यहां पर फिर क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, एक क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा सी, जिसे स्पीड ऑफ लाइट कहा जाता है। ठीक है, सी बाय लैम्डा। तो यहां से सी फिर किसके इक्वल हो गया, वी लैम्डा के। सी किसके इक्वल हो गया, वी लैम्डा के। यानी वी नहीं है, ये न्यू है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक जो रिलेशन आ गया। सी क्या है जी, स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट जो है 3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, अब यहाँ पर आप जिस मर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी को पुट करें और उसके हिसाब से उसकी वेवलेंथ को पुट करें, तो जो आपके पास आंसर आएगा वो हमेशा कांस्टेंट में आएगा। यानी कि जो स्पीड ऑफ लाइट है 3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड ही आना है। ठीक है, अगर आप फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे, किसी भी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी को पुट करेंगे, उस हिसाब से उसकी वेवलेंथ को पुट करेंगे, तो आंसर अगेन आपका कांस्टेंट ही आना है, 3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो अब मैं आपको मजीद आगे बताता हूं कि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है। ठीक है, देखें जो एनर्जी है ना, ई से इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम। ठीक है, ये बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बढ़ेगी। ठीक है, तो प्रोपोर्शनलिटी साइन है आप यहां से रिमूव करेंगे, तो यहां से बेसिकली एक नया कांस्टेंट आ जाएगा जिसे आप प्लांक्स कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, ये देखें जी, तो ये एक नया कांस्टेंट आ गया, प्लांक्स कांस्टेंट। तो यहां फिर आप फ्रीक्वेंसी की अगर कोई वैल्यू पुट करें तो ये आ जाएगी जी इस तरह, सी बाय लैम्डा। ठीक है, तो इससे आपको एक रिलेशन मिल गया है। ठीक है, यानी कि अगर आपको वेवलेंथ पता है और एनर्जी आप पता लगाना चाहते हैं तो इस रिलेशन से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर स्पीड ऑफ लाइट का पता है पर ये यानी कि ये तो बेसिकली कांस्टेंट है ना, एनर्जी का पता और वेवलेंथ निकालना चाहते हैं तो आप ये भी इस रिलेशन से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आगे है जी, स्पेक्ट्रोस्कोपी किसे कहा जाता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी देखें, स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है जी इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर। ठीक है, यानी कि जो इंटरेक्शन होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की मैटर के साथ, उस इंटरेक्शन को स्टडी किया जाता है स्पेक्ट्रोस्कोपी में। इट इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर। जिस तरह ये देखें जी, एक हमारे पास एक रेडिएशन आई है। ठीक है, सामने इसके जो है एक मैटर पड़ा है। मैटर से मुराद कोई भी चीज जो वजन रखती हो और जगह घेरती हो, यानी कि मैटर कहलाता है, मादा। ठीक है, मैटर से मुराद कोई भी एटम मॉलिक्यूल हो सकता है, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है। जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस मैटर के साथ आकर इंटरेक्ट करेगी तो दो तरह की पॉसिबिलिटी है, या तो फिर अब्जॉर्बेंस होती है या फिर एमिशन होती है। ठीक है, अब्जॉर्बेंस के केस में देख लें आप, फर्ज करें हमने 1 से 10 नैनोमीटर के बीच जो है लाइट को जो फॉल करवाया। फर्ज कर लें हमने 1 से 10 नैनोमीटर की जो लाइट है उस वेवलेंथ की लाइट को सैंपल पर पास थ्रू करवाया, तो सैंपल ने क्या किया कि 5 नैनोमीटर की वेवलेंथ पर लाइट को अब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, फिर आगे जो डिटेक्टर होगा इसके आगे लगा हुआ, ठीक है, वो डिटेक्टर क्या करेगा, वो डिटेक्ट करेगा कि जो सैंपल है इसने 5 नैनोमीटर की वेवलेंथ पर लाइट को ऑब्जर्व किया, और कितना उसने ऑब्जर्व किया उसको बेसिकली डिटेक्ट करेगा। और डिटेक्ट करने के बाद जो है एक स्पेक्ट्रा बनकर आएगा, एक ग्राफ बनकर आएगा।
ठीक है, एक स्पेक्ट्रा बनकर आएगा और एक ग्राफ बनकर आएगा जिसमें मुख्तलिफ पीक्स शो होंगी। उन पीक्स को हम एनालाइज करेंगे, ठीक है, और उससे हमें फिर आगे जो सब्सटेंस है उसके बारे में कोई ना कोई इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसी तरह जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सैंपल पर पास होती है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब अब्जॉर्ब होती है, अब मैं एमिशन के केस आपको बताने लगा हूं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सैंपल के थ्रू अब्जॉर्ब हुई, उसमें जो इलेक्ट्रॉन हो गए वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पर गए, और जब दोबारा वो जो ग्राउंड स्टेट पर आने लगे तो उन्होंने वही जो रेडिएशन है उसको जो है रेडिएशन को इमिट किया। फिर वो जो इमिट रेडिएशन होगी, जो खारिज रेडिएशन होगी, उसको वो डिटेक्ट होगी डिटेक्टर के थ्रू, और इस तरह फिर आगे जो है स्पेक्ट्रा बनकर आएगा। उसको फिर हम रीड आउट करेंगे और इंफॉर्मेशन लेंगे सब्सटेंस के बारे में। तो ये था जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती हैं। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम क्या करते हैं। ठीक है, देखें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ना, ये डुअल नेचर की होती हैं, यानी कि वेव नेचर भी रखती हैं, यानी कि वेव की फॉर्म में ही प्रोसीड करती हैं, और एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स पर भी मुश्तमिल होती हैं। ठीक है, जिनको फोटॉन्स कहा जाता है। ठीक है, हर फोटॉन्स की अपनी एक मखसूस एनर्जी होती है। ठीक है, तो ये था जी आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जी। शुक्रिया।